सत्यराम दादूराम। मैं स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। आज एक विशेष विषय को मैं इस वीडियो के माध्यम से उठा रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं प्रच्छन्न रूप से बहुत समय से कर रहा हूं, लेकिन आज मुझे ये उजागर करना पड़ रहा है कि हमारे जो देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं के नाम से जो मंदिर हैं प्रसिद्ध, वहां पर देवी देवता न होकर प्रेतों का आवास हो गया है। देखिए, सुर और असुर में केवल एक अक्षर का ही अंतर है। सुर में और असुर में एक अक्षर का अंतर है। तो जहां पर देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्हें अपवित्र करके या किसी प्रकार से वहां का अलाइनमेंट बिगाड़ करके और वहां प्रेतत्व व्याप्त कर दिया गया है। और यह सहज संभव है, इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। ये मेरा अपना रिसर्च है, एक्सपीरियंस है। उसी क्रम में एक उदाहरण के तौर पर मैं उदयपुर राजस्थान के पास एक प्रसिद्ध मंदिर, ईडानी माता मंदिर के ऊपर यहां चर्चा कर रहा हूं। परिजनों ने, परिवार के कुछ सदस्यों ने बड़ा आग्रह किया कि भाई हमें ईडानी माता मंदिर चलना चाहिए, अभी नवरात्र का समय है और वहां दर्शन करके आना चाहिए। मैंने समझाया इन्हें कि वह स्थान उचित नहीं है और हम तो निराकार और साकार दोनों ही उपासना घर में कर सकते हैं। हमारे लिए तो कोई वो बहुत कठिन कार्य है नहीं, फिर वहां क्यों जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात आ गई आस्था पर। तो मित्रों, अगर कोई बच्चा ऐसी वस्तु की मांग करता है जो उसके लिए हानिकारक है, पेरेंट्स जानते हैं कि इसे ये खा करके या इसके कारण से ये किसी परेशानी में पड़ेगा, तो पेरेंट्स उसकी उस मांग को अनदेखा करते हैं। आप यूं समझ लीजिए, मेरे परिजनों ने जब मुझे कहा तो मैंने उसके लिए उन्हें मना किया कि नहीं, वहां नहीं चलना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। संसार है, समाज है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप जाया। लेकिन कुछ ज्यादा ही जिद की, तो आज मैंने ये वीडियो बनाने की ठान ली, ताकि न केवल मेरे अपने परिवार के, मेरे सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं वो भी मेरा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर, तो मैं इस अपने रिसर्च, अपने ज्ञान को उन तक पहुंचाऊं इस माध्यम से कि वो अपना मंथन करें, चिंतन करें, निर्णय करें। मैं कुछ सही कह रहा हूं तो उसे स्वीकार करें। इस संबंध में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954। देखिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा अज्ञश्चा श्रद्धान से संशय आत्मा विनश्यति, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। लेकिन एक लाल कपड़े वाला, बड़ा विचित्र सा तिलक लगा रखा है उसने, त्रिपुंड, और दिल्ली के अंदर भी पकड़ा गया है। आस्था और श्रद्धा के कारण उसके चंगुल में फंसे। माँ बाप ने अपने बच्चों को वहां भेजा, आश्रम के अंदर, आश्रम में रहेंगे, यूनिवर्सिटी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, वो क्या क्या।
तो उसकी वेशभूषा को देख करके, उसके उस आडंबर को देख करके और बहुत से लोग ठगा गए। कोई 17 बच्चियों के लिए बता रहा है, कोई 32 बच्चियों के लिए बता रहा है। कुल मिलाकर के ये जो अनाचार दुराचार होता है, दरअसल ये हमारी अंधश्रद्धा के कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही विवाहित थे, पांडव भी विवाहित थे। उस समय के ऋषि मुनियों का, जिनका भी हमने वर्णन देखा, अधिकांश विवाहित है। भगवान शिव विवाहित है, भगवान ब्रह्मदेव विवाहित है, इंद्रादि देवता सभी विवाहित है। फिर ये बिना स्त्री के आडंबर बना के वैसा वेशभूषा धारण करके जो विचरण करते हैं, इनमें अधिकांश, सब तो मैं नहीं कह सकता, कहूंगा भी नहीं क्योंकि वो जायज नहीं है, लेकिन अधिकांश, अगर मैं प्रतिशत का जहां तक मेरा अपना अनुभव और उसको देखूं तो मेरी उम्र के हिसाब से और सब लगाता हूं तो 99% 99% इस प्रकार के भेद धारण करने वाले चरित्रहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल लक्षणों के आधार पर ही नहीं कह रहा मैं आपको ये सब। मैं अपने इस गजेट का बार बार आपको परिचय देता हूं। ये एक ब्रह्मांडीय सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ जाने वाला एक डिटेक्टर है और इसकी सत्यता को मैं बार बार परखता रहता हूं और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं इसके निर्णयों को। तो उन सभी लक्षणों और उन सभी कहना चाहिए कि जो संकेत हैं, उनको मैं डिकोड करके आप लोगों तक अपनी बात रखता हूं। तो यहां मूल विषय पर मैं वापस आ जाता हूं कि ईडानी माता मंदिर है उदयपुर राजस्थान के पास में, और माता जी के रूप में उसे पूजा जाता है। हमारे यहाँ पूतना को भी माता का है, वहां तक मैं सहमत हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को माता का ही दर्जा दिया कि उसने स्तनपान कराया। तो हमारे यहाँ चाहे भूत प्रेत पिशाच है, चाहे कोई भी, तब भी हम उनको माता का दर्जा दे लेते हैं। वस्तुस्थिति ये है कि जो जिसकी शरण में जाता है वह उसे अपने अनुरूप बनाता है। यांति देव व्रता देवान पितृन्यांति पितृव्रता भूतानि यांति भूतेज यांति मध्याजिनोपिमान। स्पष्ट है। अगर कोई शराब के ठेके पर जाकर के शराब पीता है तो उसको मद चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अगर कोई भांग की दुकान पे जाकर भांग खाएगा तो भांग चढ़ेगी उसे। जो कृत्य है वो कृत्य विशेष गुणों को साथ में अपना प्रभाव बताते ही बताते हैं। तो मैं मित्रों, ये जो तथाकथित माता जी, मैं तो माता नाम भगवती दुर्गा के स्वरूप और भगवती दुर्गा को मानता हूं। मां भगवती दुर्गा के अनेक स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनमें प्रसिद्ध महाकाली महासरस्वती माता है, ये आप सभी जानते हैं। महालक्ष्मी माता भी उन्हीं का स्वरूप है। अनेक कार्य, मां संकटा उन्हीं का स्वरूप है, मां बगलामुखी उन्हीं का स्वरूप है। तो जहां माता आ गया, माता सभी भगवती दुर्गा के ही स्वरूप होकर उनमें ऊर्जाओं की भिन्नता के कारण, उनकी ऊर्जा में भिन्नता के कारण उन्हें अलग अलग नाम दिया गया। किसने दे दिया? जो योग्य है, सक्षम है, जो समर्थ, वही देगा। तो ये विधि का विधान है, मैं उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना मेरी उसमें उतनी पहुंच है। मेरा तो निवेदन इतना साक है कि अंधश्रद्धा से, अंधभक्ति से बचें। तो यहाँ ईडानी माता जो मंदिर है उसको हमने केवल एक पेपर पे लिखा, ईडानी माता मंदिर, ठीक है। अब मैं इसे अपने इस चार्ट के साथ में
अटैच कर रहा हूं। ये मैंने इस चार्ट के साथ में इसको अटैच किया है और मैं देखता हूं इसकी कोई ऊर्जा है क्या। तो देखिए, जैसे ही मैं ब्रेन को टच करता हूं तो ये ऊर्जा इधर आ गई है। देख रहे हैं आप, ये इधर आ गया, ये यहां इस तरफ आ गया, ये भी इस तरफ आ गया। अर्थात वहां पर केवल स्त्री प्रेत नहीं है, वहां पुरुष प्रेत भी है उसके साथ में। ये लक्षण जो मैं आपको के सामने ये दिखा रहा हूं, ये अब आप देखेंगे कि इसके लीवर पर या हार्ट पर या किडनीज पर या पेनक्रियाज पर या स्प्लीन पर किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। लेकिन इसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे पुरुष का जननांग है, वहां पर भी हमें संकेत मिल रहे हैं और स्त्री के जननांग पर भी संकेत मिल रहे हैं। तो ईडाणी माता मंदिर, वहां एक प्रेत नहीं है, अनेक प्रेत हैं, हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। इस डिवाइस में विशेषता यही है कि किसी भी का नाम लिख करके अगर इसमें रख दिया जाए तो ये उसकी एनर्जी को हमें बताता है, एक चीज। दूसरी चीज कि जिसका नाम एक से अधिक व्यक्तियों ने लिया, एक से अधिक व्यक्तियों ने जिसका नाम लिया या जिसको आइडेंटिटी किया, उसको हम इस चार्ट और इस डिवाइस के माध्यम से जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं उनका जो फोटो है जो अवेलेबल हुआ गूगल के ऊपर, मैं उसको भी आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप मेरी बात को मिथ्या न समझें। ये ईडाणी माता मंदिर करके इस तरह से आपको गूगल पे मिल जाएगा और उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर और इस तरह का इसका दिया हुआ है। तो देखिए, मैं इस पेपर को यहां से निकाल लेता हूं। ये पेपर को मैंने निकाल लिया, तो इस चार्ट के ऊपर अब किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। मैं इस चित्र को इस चार्ट के ऊपर रखता हूं। जैसे ये मैंने इस चार्ट के ऊपर रखा। चार्ट के ऊपर रखते ही आप देखेंगे कि वही लक्षण जो इस पेपर पे रखने से थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। ये जननांग पे, ये स्टमक के ऊपर, ये नाभि के ऊपर और ये स्त्री नाभि के ऊपर। इसके अतिरिक्त कहीं लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो जहां प्रेत की ऊर्जा होती है या प्रेत होता है, वह प्रेत अपराधेय को छोड़ करके उसको साथ नहीं रखता। अपराधेय को छोड़ करके और ब्रेन, स्टमक और जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर और नाभि के ऊपर अपनी उपस्थिति इस चार्ट के ऊपर दिखाता है। अपराधेय को हमें आह्वान करना पड़ता है। जब इनको मैं ऐसे प्रेतों को एक जगह एकत्रित कर लेता हूं, फिर समय के ऊपर छोड़ देता हूं कि जब समय आएगा तो मां भगवती गंगा के अंदर इनकी सदगति का उपाय कर लूंगा। मेरा अपना अकेले का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरी लोक भावना, मेरी मन के अंदर एक इच्छा है कि मेरे बंधु जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वह बहुत ही कोमल स्वभाव के और बहुत आसानी से विश्वास करने वाले होते हैं। तो माता के स्वरूप को जान करके वह इनकी भगवती दुर्गा के रूप में पूजा करने लग जाते हैं, जो कि उन्हें पाप कर्म के ऊपर, पाप कर्म की तरफ उनको मोड़ देता है। अब ऐसे स्थानों से जो लिया गया प्रसाद है, एक कण मात्र भी अगर वह व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसमें प्रेत दोषों के प्रभाव आ जाते हैं, दुर्गुण उसके अंदर आना शुरू कर देते हैं। जो आसुरी गुण है वो आएंगे, जो दैवीय गुण है वो दब जाएंगे। दैवीय गुण भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में मां भगवती गीता के अंदर बताया ही है, आप पढ़ सकते हैं वहां। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ से स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति वैष्णव
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सूक्ष्म रूप में बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, सूत्र रूप में बता दिया कि क्या प्रवृत्ति होती है, दैवीय प्रवृत्ति क्या है और उसके विपरीत होगी वो आसुरी प्रवृत्ति। तो मेरा कहने का अर्थ है जिसमें दैवीय प्रवृत्ति है वो दैवीय प्रवृत्ति बाधित हो जाएगी इस या इस ऐसे स्थानों का प्रसाद खा करके। क्यों ना जाए, और जाएंगे, उसका नाम रहेंगे, उस वातावरण के अंदर श्वास लेंगे, वहां का जल पिएंगे, वहां का प्रसाद खाएंगे, उसकी हम जय जयकार के मतलब उसकी ओरा में उसके उस क्षेत्र में जाने मात्र से ही दोष लगता है। हमारे यहां सनातन धर्म में अधिकतर अधिकांश मात्रा में हम शव को दाह संस्कार करते हैं और दाह संस्कार करने के लिए हम श्मशान में भी हमें जाना होता है। लगभग लगभग सभी जगह ये परिपाटी है, श्मशान घाट से आने के बाद में व्यक्ति स्नान करता है, अपने वस्त्रों को स्वच्छ करता है, वो सब अलाइनमेंट करने के लिए करता है। दुर्भाग्य से वह रीति भी सभी नहीं जानते, और जिनका दायित्व था ये सब समझाने का, जिस वर्ग विशेष का या साधु संतों का जिनका ये दायित्व था, वो भी अपना ये दायित्व निर्वाह नहीं कर सके। तो कुल मिलाकर के ऐसे स्थानों पर जाने के पश्चात अगर विधिवत अलाइनमेंट नहीं किया गया, पवित्रता नहीं धारण की गई, तो वहां प्रेत दोष व्याप्त होता है। अर्थ इसका ये कभी नहीं है कि साहब फिर श्मशान पे किसी को के साथ जाना ही नहीं चाहिए, वहां जलाने के लिए जाओ, ऐसा नहीं, अवश्य जाना चाहिए, अपने इष्ट की आराधना कर लीजिए। आपका जो बायोलॉजिकल जो इष्ट है उसका नाम स्मरण करने से आप उस जगह से प्राप्त नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से हटा सकते हैं। वो एक प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस है। जैसे हम जब शब्द के साथ जाते हैं तो वहां राम नाम सत्य है, सभी बोलते हैं, तो उसके पीछे भी लॉजिक यही है, राम का नाम। लेकिन वहां थोड़ी नासमझी ये रह गई, या यूं कहना चाहिए कि भ्रम रह गया कि राम नाम सत्य है। राम का अर्थ केवल एक राम तत्व के ऊपर नहीं है। राम तत्व कहते हैं जो कि आपके रोम रोम में बसा हुआ है, यानी आपका इष्ट देव, किसी का विष्णु है, किसी का शिव है, और किसी के भगवान भैरव देव, किसी के हनुमान जी महाराज है, किसी के माँ दुर्गा है, तो किसी के कोई शनिदेव है, किसी के सूर्य देव है, किसी के बुद्ध देव है, तो किसी के गुरुदेव है, किसी के शुक्र देव भी है, किसी के राहु और केतु भी है। तो कहने का मतलब जो बायोलॉजिकल जो आपका इष्ट है वह इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में या उससे बचने में आपकी सहायता करता है। एक बात तो मैं जो अपना मुख्य प्रसंग है वो ये कि इस समय नवरात्रा के अंदर बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां प्रेतों की पूजा की जा रही है। अब वो प्रेत स्थापन कैसे हुआ, क्या हुआ, उस डीप में जाने की कोई मैं आवश्यकता नहीं समझ रहा। प्राय प्राण प्रतिष्ठा जो होती है उसके अंदर या तो तभी उसमें कोई कोई कमी हो रह जाती है, या फिर उसको अपवित्र कर दिया जाता है, मलिन कर दिया जाता है। और आजकल ये कार्य बहुत गति से चल रहा है। एक वर्ग विशेष इस चीज को जान चुका है कि ये हिंदू जो है ये पवित्रता के कारण ही बली हो सकते हैं। अपवित्र कर दिया जाए तो ये दुर्बल हो जाएंगे, और उस एक बीड़ा उठा रखा है कुछ लोगों ने कि हिंदुओं को भ्रष्ट करो, उनके चाय में, उनके भोजन में, उसमें उसको मलिन कर दो उसको, ताकि उसके शरीर में जाते ही उसकी जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाए। पवित्रता नष्ट हो जाएगी तो उसमें प्रेत प्रवेश करेंगे, और ये गणित बिल्कुल 16 आने सत्य है। खैर, तो मैं ईडानी माता मंदिर के ऊपर जाने से लोगों को क्यों रोक रहा हूं, ये मैंने आपको बताया कि यहां पर प्रेत की ऊर्जा व्याप्त है। ये प्रेत की ऊर्जा के लक्षण है ये। अब मैं आप सभी के समक्ष इसको इस समय 26 तारीख को 6 बज के अभी
27 मिनट हो रहे हैं। मैं इसको, यहां पर जितने भी प्रेत हैं इस चित्र के साथ, इस जगह के ऊपर, अभी देखिए इस चार्ट पे कोई नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं आ रहा है, ये देखिए आप। अब मैं इसको फोटो को जैसे ही इसके साथ में अटैच कर दूंगा, अटैच करते ही ये प्रेत के लक्षण आ गए हैं इसके अंदर। तो मैं इनको यहां से लेकर के और एक डिब्बे में रख लेता हूं। ये जब इनका सौभाग्य होगा तो इनकी सदगति करा दी जाएगी, और वो भी ईश्वर आरिध के अधीन है। वो कब प्रेरणा देता है, कब ऐसा अवसर देता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव काम है, खर्चे का काम है। तो कभी कोई दानदाता मिल जाता है, या जैसा भी होगा, सुविधा इनके भाग्य पर है। फिलहाल मैं इनको इसके अंदर अपने संग्रहित कर लेता हूं। अपराधी, ये मैंने यहां जितने भी प्रेत थे उन सबको संग्रहित कर लिया है अपने पास में। अब ये वातावरण, इस वायुमंडल के अंदर अब कहीं भी इनकी प्रेजेंस नहीं है, इस ब्रह्मांड के अंदर, केवल ये डिब्बे के अंदर है। तो इस प्रकार ये मैंने ले लिया है, और अब अगर वहां कोई व्यक्ति जाता भी है तो उसे वहां की जो नेगेटिव एनर्जी से उनको नुकसान होने वाला था वो अब नहीं होगा। कभी समय आया तो वहां मैं मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा, ऐसा मेरा विचार है। और उसके लिए मुझे वहां जाना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन वहां कोई ऐसी वस्तु या कुछ मुझे मिलेगा जिसके ऊपर मैं भगवती की प्रतिष्ठा कर सकूं। क्योंकि ये जो पत्थर है, जिस मूर्ति, जहां ये मूर्ति है, उसके अंदर दैवीय गुणों को धारण करने की अब सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है पहले रही होगी, मैं नहीं मना कर सकता, लेकिन वर्तमान में वहां दैवीय गुण को अपने अंदर धारण करने की क्षमता इस पत्थर में नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने इस ब्रह्मांडीय सूक्ष्म ऊर्जा को डिटेक्ट करने वाले इस यंत्र की, इस डिवाइस की विशेषताएं आपके समक्ष रखूंगा। और मेरा एक आग्रह सभी से रहता है कि अपने जीवन में यथाशीघ्र, जितना जल्दी संभव हो, अपने पितृदोष का निवारण करवा लें, और अपने शरीर में जो प्रेत दोष व्याप्त है कोई, तो उसका निवारण करवा लें। साथ ही अपने इष्ट देव की जानकारी प्राप्त कर लें मेरे से। मैं जो इष्ट देव की जानकारी देता हूं वह प्रमाणित करके देता हूं, तथाकथित गुरु लोगों जैसे नहीं। गुरु जी ने कान में कह दिया और आप गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं, लंबे होकर के दंडवत करते हैं, कोई महत्व नहीं है। आपका इष्ट देव ही आपका गुरु होता है, बाकी सब आडंबर है, खेल है। हमारे जो पुराण है उनमें भी इतना छेड़छाड़ की हुई है कि अपना अपना विद्वत्ता दिखा करके उसके अंदर आक्षेप रख दिए चले जाते हैं। जो नहीं है वो रख दिया। अब व्यक्ति पढ़ेगा, नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा किसी विद्वान ने लिखा है, बिल्कुल सही होगा। वो विद्वान, ऐसे विद्वान भी अभी प्रेत योनि में भ्रमणशील है। मित्रों, आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो मेरे इस वीडियो को लेकर के, या अध्यात्म विद्या को लेकर के, मैं अध्यात्म विद्या के ऊपर रिसर्च करता हूं, और देवी जो मंत्र हैं उनके ऊपर रिसर्च करता हूं, और
कहीं नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो मकान में है, दुकान में है, घर में है या मनुष्य में है, उन सबको मैं रिमूव करता हूँ। प्रेत दोषों का निवारण संग्रह करके उन्हें डिस्ट्रॉय करता हूँ। पितृदोषों को लेकर के भी उनको दोष से मुक्त करवाता हूँ ताकि उनकी सदगति हो सके। जब तक पितृदोष का निवारण नहीं होता स्पेशली, तब तक व्यक्ति के पावर पॉइंट्स जितने हैं 7 सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक के, वो कभी भी बैलेंस में नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब आपके पावर पॉइंट्स को मैं ठीक कर रहा हूं, तो मैं नहीं मानता कि वो सत्य कह रहा होगा। हाँ, अगर किसी ने आपका पितृदोष शमन कर दिया तो आपके पावर पॉइंट्स हमेशा के लिए करेक्ट हो जाएंगे। आपके आप भी, पहली बात तो अनावश्यक कोई बीमारियां से इनसे बच ही लेंगे, लेकिन पितृदोष का अगर निवारण कर दिया जाता है तो आपके जो पावर पॉइंट्स हैं वो सदा ही अच्छी अवस्था में रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, डीएक्टिवेट नहीं होते, और दूसरा हाइपर एक्टिवेट भी नहीं होते। जब हाइपर एक्टिवेट होता है तो ये बलात्कार, चोरी, डकैती, इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जब पितृदोष का जब प्रेशर होता है, जिस चक्र के ऊपर ज्यादा बल होता है, उस प्रकार के कर्म व्यक्ति करने लग जाता है। ये जितने भी अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, इन सब के पावर पॉइंट्स बिगड़े होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा ना कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मेरी मन्यते। अब ये जो व्यक्ति यहाँ दिल्ली में पकड़ाया है, अभी पकड़ में आया है, अगर कृष्ण की बात को अगर तवज्जो दें तो उसके पितृदोष का शमन करना चाहिए। अगर शुरू में ही उसने जब लाल पीले कपड़े किए, उस समय अगर अच्छा व्यक्ति होता, कोई उसका गुरु अच्छा होता, तो उसके पितृदोष का शमन कर देता। पितृदोष का शमन कर देता तो आज ऐसी अवस्था में वो नहीं पहुंचता। मित्रों, पितृदोष के कारण व्यक्ति सुसाइड करने की भावना रखता है, ईर्ष्या का भाव बढ़ जाता है, उसके अंदर शत्रुत्व का भाव ज्यादा रहता है, मैत्री भाव कम रहता है, छल कपट मद मत्सर अहंकार ये कूट कूट के भर जाते हैं। जहां भी आपको ज्यादा देगा, समझ लेना कि इसके अंदर ये पितृदोष का प्रभाव बढ़ा हुआ है, वो कुछ ज्यादा बल दे रहा है। और जब इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, यानी कि इरिटेंट ज्यादा हो जाते हैं ये दोष, और इधर से प्रेत दोष भी उसके साथ मिल जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे जघन्य कर्म कर बैठता है। खैर, ज्यादा क्या चर्चा करूं। यदि मेरे से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। समय प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप मेरे से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। कई प्रकार की समस्याएं जिनका आप समाधान चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो शुल्क दे करके आप अपने प्रश्नों का सटीक या यथार्थ में हाँ ना में उत्तर आप उसका प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा नंबर फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 7976817954, 7976817954। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा उपयोगी लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ में, और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। इसी के साथ सत्यराम दादूराम, सत्यराम, सत्यराम।